Good morning, friends. Welcome to our doubt session number 3. Now, before I start the doubt session, I'll just share one very nice story with you. Uh, Way back, I'll say when I was 17, you might feel it is very late, but that's how I've been brought up. My dad never allowed me to do anything which was not legal. So, when I was growing up, 18 was a legal age to drive, which is also right now. But as I told you, my dad won't allow me to do anything which is illegal. So I started learning टू व्हीलर. ओके, वो गियर वाला स्कूटर आता था उस समय. अब गियर वाले स्कूटर नहीं है, मगर मैं गियर वाला स्कूटर सीखना मैंने शुरू किया व्हेन आई वाज 18. बिलीव मी, जब शुरू किया तो डैड एक्सप्लेन मी कि बेटा दिस इज न्यूट्रल एंड देन फर्स्ट यू टेक इट टू फर्स्ट, ऐसे पहले गियर पर डालो, फिर थोड़ा मोमेंटम मिले, फिर दूसरे पर डालो, फिर तीसरे पर डालो, फिर चौथे पर डालो. एंड आई वॉज लर्निंग एंड इन दैट प्रोसेस आई वॉज वेरी क्यूरियस कि डैड पता कैसे, सपोज मैं चौथे पर चला गया या तीसरे पर चला गया तो आई एम इन माई मोमेंटम, तो पता कैसे चलता है मोमेंटम में कि मैं तीसरे पर हूँ या चौथे पर हूँ, क्योंकि जब रुकना होता है तो वापस न्यूट्रल पर लाना होता है. तो वंस अगेन एक सवाल उठता था उस समय कि यार जब रुकना है तो मान लो एकदम से ही कोई बच्चा आ गया या एकदम से ही कोई व्हीकल आ गया, एकदम से कोई गाय आ गई या कोई भी से प्राणी आ गया और एकदम से ही रुकना है, तो उस समय अगर मुझे पता नहीं चला कि मैं फोर्थ पर हूं या थर्ड पर हूं या सेकंड पर हूं और अगर मैं न्यूट्रल पर नहीं आ पाया तो क्या होगा. ऐसे बहुत सारे सवाल आते थे क्योंकि इनिशियल स्टेज था ना. फिर धीरे 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 सीखता गया. आज ऐसा है कि गाड़ी भी चला लेते हैं, ठीक है. बिलीव मी, गाना गाते गाते फर्स्ट पर चली जाता है हाथ. ओके, गाना गाते गाते फर्स्ट पर से सेकंड पर आ जाता है, सेकंड से थर्ड पर आ जाता है, थर्ड पर से फोर्थ पर आ जाता है. जैसे ही थोड़ी भीड़ बढ़ती है वापस फोर्थ पर से थर्ड पर आ जाता है, थर्ड पर से सेकंड पर आ जाता है. समझ भी बैठ गई कि कब फोर्थ पर जाना है, कब सेकंड पर जाना है. बेसिकली जब गाड़ी को सबसे ज्यादा पावर चाहिए तो यू गो टू लोअर गियर्स बिकॉज लोअर गियर्स हैव मोर पावर. जब गाड़ी को इतना पावर नहीं चाहिए तो यू गो टू हायर गियर्स बिकॉज हायर गियर्स डोंट हैव दैट मच पावर व्हिच लोअर गियर्स हैव. तो ये समझ भी बैठ गई. जैसे ये समझ बैठी, बिलीव मी, एवरीथिंग देन वेंट टू ऑटो मोड. मगर ऑटो मोड पर जाने के लिए एक पूरा प्रोसेस था और उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे डाउट्स थे. उस समय बहुत सिली लग रहे थे, मगर आज पता चल रहा है कि वो सिली डाउट्स अगर क्लियर नहीं किए होते तो शायद आज जो गाड़ी चलाने का मजा आ रहा है वो मजा नहीं आता. एंड बिलीव मी, दैट इज द प्रोसेस एवरीवेयर. अगर गाड़ी चलाने का मजा लेना है तो गाड़ी सीखने के समय डाउट पूछो. ऐसे ही अगर अकाउंट्स का मजा लेना है तो अकाउंट सीखने के समय डाउट पूछो, क्योंकि सीख रहे हो तो उस समय बहुत मुश्किल लगेगा. एक बार सीख जाओगे तब लगेगा यार ये मुश्किल था क्या. बट दैट्स हाउ इट इज, दैट्स हाउ इट एक्चुअली गोज एवरी टाइम. सो डोंट बी अशेम्ड, आई विल से डोंट बी शाय इन आस्किंग योर डाउट्स. कीप आस्किंग योर डाउट्स, ठीक है. डाउट्स पूछते रहना. भले ही मेरे एंगल से शायद वो इतना अच्छा डाउट ना हो, मगर आई एम अ टीचर. I cannot judge you with the level of doubt that you are asking. I have to always answer you everything that you ask me. But at the same time, कहीं लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर कुछ टर्म्स आप बोलते हो ना वो पता नहीं चलते. अगर टेक्निकल टर्म होगा तो वो एक पूरा उसका सेशन होगा. जैसे कैपिटल आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ टर्म विच इज न्यू फॉर यू, तो उसके लिए पूरा 30-35 मिनट का सेशन लिया. ड्राइंग्स आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स अ न्यू टर्म फॉर यू. 20-25 मिनट का सेशन लिया. मगर वो टर्म समझाने के समय अगर कोई अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है, अंग्रेजी शब्द का, और अगर वो नहीं समझ में आता है तो आई एक्सपेक्ट दैट मच कि आप थोड़ी मेहनत कर लोगे, ठीक है. डिक्शनरी देखोगे, गूगल है आपके पास. हमारे ज़माने में डिक्शनरी था, इतना जल्दी नहीं होता था ऐसे डी ढूंढने का. फिर अगर रादर से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम लुकिंग फॉर अ वर्ड कॉल्ड सीकिंग, तो पहले तो एस ढूंढने का, फिर एस में ए से शुरू होगा, मुझे ई तक जाना है तो ई ढूंढने का, फिर उसके बाद का ढूंढने का. तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस.
ऑलमोस्ट फाइंडिंग आउट वन वर्ड यूज्ड टू टेक 2 to 3 minutes. यू आर इन अ लकी जनरेशन. आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती. आपको शायद यही चीज 3-4 या एट द मैक्स 10 सेकंड में हो जाएगी. जस्ट गूगल इट, यू विल गेट द मीनिंग. तो जो अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो समझने के लिए थोड़ी मेहनत करिए. पूछोगे तो बताऊंगा, मेरा काम है. मगर जो कमर्शियल टर्म है वो मेरे पर छोड़ दीजिए 100%. क्योंकि वो अगर आप ढूंढोगे भी, अगर आपको पढ़ाई भी देगा, ठीक है, गूगल विल गिव यू ऑल द डेफिनेशंस, ड्राइंग्स की भी देगा, कैपिटल की भी देगा, मगर जो उसके पीछे की समझ है वो मैं दूंगा. मगर अंग्रेजी शब्द थोड़ा आप रिसर्च करिए, ठीक है. आपका भी खुद का एक आई से वोकैबुलरी बढ़ेगा, ठीक है. आपकी सोच, जो इंग्लिश की सोच सीमित है, वो थोड़ी खुलेगी. यू विल बी हैविंग मोर वर्ड्स एट योर एक्सेस टू यूज. you'll find yourself more confident, क्योंकि आपके पास पहले से ज़्यादा शब्द है बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. you'll be better at communicating. और खुद ढूंढकर जो मिलेगा ना शब्द, वो हमेशा रहेगा. कोई बताएगा तो शायद इतना नहीं रहेगा. इसलिए थोड़ी मेहनत करिए, अंग्रेजी पर थोड़ा काम करिए, सेंटेंस फॉर्मेशन पर थोड़ा काम करिए, ठीक है. आपको ही काम आएगा, क्योंकि लिखना भी कम्युनिकेशन है, बोलना भी कम्युनिकेशन है, सुनना भी कम्युनिकेशन है. दिस ऑल इज पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. अगर लिखने में प्रॉब्लम आया तो भी प्रॉब्लम आएगा, सुनने में प्रॉब्लम आया तो भी प्रॉब्लम आएगा, बोलने में प्रॉब्लम आया तो भी प्रॉब्लम आएगा. तो टू मेक श्योर दैट वी डोंट फेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स, डू सम आई विल से सम एक्सरसाइज, ठीक है, व्हिच विल इंप्रूव योर कम्युनिकेशन ओवरऑल. लिखना, सुनना, बोलना, ठीक है. नाउ विद दैट लेट्स स्टार्ट विद टुडेस स्टफ. एज आई टोल्ड यू, काफी सारे टर्म्स, रादर काफी सारे डाउट्स थे. एज यूजुअल आप काफी अच्छे बच्चे हो, ठीक है, काफी पार्टिसिपेट करते हो, सो कीप पार्टिसिपेटिंग. बट आई विल बी वेरी हैप्पी व्हेन माय डाउट सेशन गोज एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि दैट विल बी द टाइम व्हेन आई रियलाइज दैट ओके, now people have started understanding the subject. But as I told you, I am very patient. I know it is a process. I know it will take time. ठीक है, एक समय आएगा जब मे बी हमारा डाउट सेशन खाली जाएगा, मगर उस समय के लिए मैं भी वेट करूंगा, आप भी वेट करोगे. तब तक आप पूछते जाइए, मैं बताता जाऊंगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज स्टफ. आज का जो सेशन था वो बहुत ही डोमिनेटेड था बाय व्हाट आर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट इज बैड डेट्स एंड व्हाट इज डिस्काउंट. उस पर काफ़ी सारे डाउट्स थे, तो उस पर हम बात करना शुरू कर देते हैं. मेरा जो पहला डाउट था, इट सेड इन केस ऑफ बैड डेट्स देयर इज अ लॉस टू बिजनेस एंड एनीथिंग दैट अफेक्ट्स द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स. सो विल दिस लॉस आल्सो बी रिकॉर्डेड? Yes, anything that affects the business, whether in good way, whether in bad way. If at all it is affecting the business, if at all it is affecting the business, and if at all it can be measured in terms of money, it will be recorded in the books. How it will be recorded? उसके लिए थोड़ा जल्दी है, ठीक है. थोड़ा वो आप अभी गाड़ी फर्स्ट पर डालना मैं आपको सिखा रहा हूँ. आप अगर पूछोगे सर ड्रिफ्ट कैसे मारते हैं, सर वो कौन सा वो विन डीजल का कौन सा मूवी, फास्ट एंड फ्यूरियस, या सर उसमें वो ड्रिफ्ट मारता है, वो सिखा दो ना. धीरे धीरे, पहले फर्स्ट गियर, फिर फर्स्ट से सेकंड में आएंगे, सेकंड से थर्ड में आएंगे, थर्ड से फोर्थ में आएंगे, मगर उसके पहले समझ लेंगे, बेसिक पूरा समझ लेंगे. तो हाउ इट इज रिकॉर्डेड उसके लिए बाद में आते हैं. फिलहाल यस, इट विल बी रिकॉर्डेड. मूविंग फर्दर, सर इफ एनी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स फूड which is perishable, like chips or maybe fruits or maybe anything, basically it's perishable, and has sold less at the end of financial year and got expired, so can we say that it is getting into loss? Yes. See, stock की हमने बात की थी कि जो अनसोल्ड रहता है वो स्टॉक बन जाता है, मगर अनसोल्ड रहा और अगर पेरिशेबल है तो कैन आई सेल इट नेक्स्ट ईयर? आंसर इज नो. अगर पेरिशेबल है तो उसको फेंक देना पड़ेगा. देखो, मैंने बाय किया तो मैंने खर्चा किया विद इंटेंशन कि उसको बेचूंगा और उससे कमाऊंगा, मगर नहीं बिका और उसके पहले बिगड़ गया,
तो बिजनेस को अफेक्ट हुआ कैसे अफेक्ट हुआ? तो बिजनेस का लॉस हो गया। अब ये भी लॉस है, बैड डेट्स भी लॉस है, डिस्काउंट भी लॉस है। बिजनेस में आग लगी, गोडाउन पूरा जल गया, उसकी वजह से भी लॉस हुआ। तो लॉस कई प्रकार के होते हैं। आपने किसी को डोनेशन दिया, ठीक है, सामने कुछ मिलने नहीं वाला है, तो वो भी एक लॉस हो गया। होप दैट इज क्लियर। यू माइट से सर डोनेशन दिया, सामने कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर वो तो नॉन इकोनॉमिक हो गया। मगर बिजनेस डोनेशन करता है, and government wants that business should do donation because one of the characteristic of business is social responsibility. Because see हमारे वहां पैसे वाले लोग हैं, अगर वो लोग अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड इकोनॉमी चलेगी। यू वांट इकोनॉमी टू ओपन अप, यू वांट दैट पीपल शुड हेल्प अदर्स who are outsiders, who don't have resources. So what government does is government gives this as an incentive to business. क्योंकि सबको फिलैंथ्रोपी नहीं पसंद आएगी, मुझे नहीं पसंद है बॉस, मैं नहीं करूंगा फिलैंथ्रोपी, बट इफ एट ऑल देयर इज एन इंसेंटिव एसोसिएटेड टू दैट कि अगर तू डोनेशन करेगा तो वी विल ट्रीट, दो इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिकॉज व्हाई? बिकॉज इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर तू डोनेशन करेगा, तू यानी बिजनेस अगर डोनेशन करता है तो सोसाइटी को कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर बिजनेस डोनेशन करेगा तो वी विल अलाउ दैट डोनेशन एज बिजनेस लॉस। अब बोलोगे सर लॉस हो गया तो बुरा हुआ ना। आगे सुनो, अगर बिजनेस का लॉस है तो बिजनेस का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो उतना कम हो जाएगा, और क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट उतना कम हो गया तो बिजनेस को उतना कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो दो चीजें होगी, एक तो बिजनेस का ब्रांडिंग होगा, जैसे सलमान खान, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, देयर माइट बी मेनी सलमान खान फैंस, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई डिड ही बेसिकली स्टार्टेड बीइंग ह्यूमन, बिकॉज समवेयर हिज इमेज वाज टार्निश्ड। वो बहुत सारे उस पर केस चल रहे थे, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी पर से गाड़ी चला ली, किसी को शूट कर दिया। ना हाउ टू क्लियर दिस इमेज? तो भैया थोड़े अच्छे काम कर लो, तो वो थोड़ा ब्रांडिंग भी होता है, ठीक है। अगर आप कमा ही रहे हो देन पीपल विल नॉट लुक एट यू इन अ, दे माइट रिस्पेक्ट यू, व्हाई? बिकॉज यू आर मनी, बट दे विल नॉट लव यू। एंड बिजनेस वांट्स दैट लव आल्सो, बिकॉज दैट विल हेल्प देम इन ब्रांडिंग। तो अगर ये डोनेशन आप करते हो तो दो फायदा होता है, एक तो आपका ब्रांडिंग होगा, ठीक। किसी ने ये भी पूछा सर रिलायंस भी काफी नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज करता है, जैसे लोगों को पढ़ाता है। हाँ करता है, मगर दैट इज ओनली 2% ऑफ देयर ओवरऑल बिजनेस, 2 to 3%, not even that I will say. So that is somewhere, देखो आपको पता चला ना रिलायंस ऐसा कुछ करता है, तो आपको रिलायंस के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट आ गया, तो आप रिलायंस की प्रोडक्ट बाय करना शुरू कर दोगे, ठीक है, कि रिलायंस अच्छा है, वो डोनेट करता है, वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करता है, तो लेट्स बाय रिलायंस प्रोडक्ट। सो समवेयर इट हेल्प्स देम इन ब्रांडिंग। एट द सेम टाइम वो जो खर्चा किया उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है फ्रॉम योर प्रॉफिट, डिडक्शन यानी माइनस मिल जाता है, आपका प्रॉफिट उतना कम हो जाता है तो उतना आपका टैक्स कम हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई बिजनेस यू ऑफन सी देम डूइंग सम डोनेशंस, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड डोनेट। ये भी किसी का सवाल था, इसलिए ये इसका जवाब दिया। तो डोनेशन भी लॉस है बिजनेस के लिए, क्योंकि सामने कुछ मिलेगा नहीं। डिस्काउंट अलाउड किया, वो भी लॉस था। बैड डेट्स भी लॉस था। अगर आपके गुड्स जल गए वो भी लॉस है, ठीक है। आपके गुड्स नहीं बिके और बिगड़ गए वो भी लॉस है। अब ये सारे लॉस है, मगर आई कैन नॉट term every loss as bad debts, or I cannot term every loss as discount, because every loss has different characteristic, every loss has a different story behind it, and that's why it has to be identified separately, and that's why every loss has been given its separate name. अभी फिलहाल हमने सिर्फ दो ही लॉस का नाम सुना है, one is discount allowed and second is bad debts. आगे जाएंगे तो दूसरे लॉस का भी नाम जानेंगे। जैसे बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, सी केला भी फ्रूट है, मैंगो भी फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है, वाटरमेलन भी फ्रूट है, सबके सब फ्रूट है। बट आई डोंट से एवरी फ्रूट एज फ्रूट, because every fruit has its own characteristics, so I need to identify them separately, and that's why every fruit has been given a separate name. Banana, mango, orange, chiku, watermelon. उसी तरह से सारे ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लॉस है, मगर हर लॉस का एक नाम दिया गया उनकी कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, उनकी पहचान करवाने के लिए। फिलहाल सिर्फ दो लॉस की बात करेंगे ये पूरे सेशन में, एक बैड डेट्स और दूसरा डिस्काउंट अलाउड।
आप जो बोल रहे हो कि गुड्स नहीं बिके, बिगड़ गए, वो भी लॉस है, वो भी रिकॉर्ड होगा। कैसे रिकॉर्ड होगा उस पर हम बाद में आते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आएंगे। आगे बढ़ते हैं सर। आई हैव डाउट इन टॉपिक ऑफ ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल आई बॉट टीवी फ्रॉम सोनी एंड आई पेड हाफ द अमाउंट एंड हाफ ऑफ फ्रॉम गिविंग वॉच, सो इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आस्क योरसेल्फ। इफ यू कैन रिमेंबर, मैंने बताया था जिस ट्रांजैक्शन में सेटलमेंट इमीडिएट है, सेटलमेंट यानी मुझे जो चाहिए आपने दिया, आपको जो चाहिए मैंने दिया, ना ही मेरे साइड से कुछ बाकी है ना ही आपके साइड से बाकी है। अगर सेटलमेंट हो गया तो ये कैश, अगर सेटलमेंट नहीं हुआ या तो मेरे साइड से बाकी है या तो आपके साइड से बाकी है, थोड़ा तो थोड़ा, अगर बाकी है तो उसे क्रेडिट कहेंगे। मगर यहां इसमें एक तीसरा एस्पेक्ट भी है जो मैंने उस समय नहीं बताया था, मगर काफी, सी एज आई टोल्ड यू आर ब्रिलियंट क्राउड, यू आर आस्किंग मी सम अमेजिंग डाउट्स एट दिस लेवल। जिनको अकाउंट्स ऑलरेडी आता है वो अगर ये डाउट पूछे एक्सेप्टेबल, मगर आप सोचते हो। किसी ने पूछा सर अगर थोड़ा पे किया थोड़ा नहीं पे किया तो उसको क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया सवाल था। 10,000 अभी पे किया, 20,000 का टीवी था, 10,000 अभी पे किया, 10,000 10 दिन के बाद की पे किया, तो उसको क्या कहेंगे? तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक है, आधा सेटलमेंट हो गया, आधा सेटलमेंट होना बाकी है। तो जितना बाकी है उसको कहेंगे क्रेडिट, जितना बाकी है उसके लिए नाम आएगा, जितना बाकी है उसके लिए वो बंदा बन जाएगा हमारा डेटर, क्योंकि हमें उससे पैसा लेना बाकी है। और जितना पे कर दिया वो कैश ट्रांजैक्शन, उसमें नाम नहीं आएगा। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे पार्ट कैश पार्ट क्रेडिट। आई रिपीट, पार्ट कैश पार्ट क्रेडिट। एग्जाम्पल भी रिपीट करता हूं, मान लो 20,000 का टीवी हमारे पास कोई खरीदने आता है, हम टीवी बेचते हैं, उसने बोला सर 15 अभी दे देता हूं, 5 बाद में दूंगा। 15 अभी दे देता हूं तो उतना हिस्सा कैश हुआ, 5 बाद में देता हूं तो उतना हिस्सा क्रेडिट हुआ। जो 15 वाला हिस्सा है उसमें नाम नहीं आएगा, जो 5 वाला हिस्सा है उसके लिए, वो 5,000 के लिए मैं उसको मेरी बुक में लिखूंगा, और वो कौन बन जाएगा? मेरा डेटर। उसको मैंने 5,000 का चीज दिया है, उसने मुझे अभी तक बेनिफिट देना बाकी है, तो ही विल बिकम माय डेटर बट ओनली बाय 5,000। इस तरह के ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं पार्ट कैश पार्ट क्रेडिट। होप थिंग्स आर क्लियर। आई हैव डाउट इन बैड डेट्स एंड क्रेडिटर। दो बहुत अलग टॉपिक है। क्रेडिटर इज पर्सन फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट फ्रॉम whom we have received goods, we have received services, और हमने पैसा लिया है मगर जिसको सामने हमें बेनिफिट देना बाकी है। जैसे कि अगर आप लोग सुन रहे हो मुझे, तो सबने अभी तक फीस नहीं भरी, तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, यू आर सीकिंग सर्विस फ्रॉम मी, यू आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम मी, यू आर गेटिंग सर्विस फ्रॉम मी, मगर मुझे आपसे पैसा लेना बाकी है, तो आप सब बन जाते हो मेरे डेटर, क्योंकि मुझे आपसे पैसा लेना बाकी है। और अगर आपके एंगल से देखो तो SCPL बन जाता है आपका क्रेडिटर, क्योंकि SCPL आपको सर्विस दे रहा है, आपने अभी तक सामने पैसा नहीं दिया, तो आपके लिए SCPL इज क्रेडिटर, SCPL के लिए आप सब बन जाते हो हमारे डेटर। होप थिंग्स आर क्लियर। अब यही कहानी को अगर कंटिन्यू करें, मान लो आप में से कोई ऐसा निकला जो पूरे साल पढ़ लेता है मगर पैसा नहीं देता, तो आप डेटर थे, राइट? पूरे साल आपने पढ़ा, सर्विस आपने पूरे साल लिया, सामने मुझे पैसा मिलना था आपसे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, मगर फिर पता चला यार आप तो नहीं पे करने वाले, मैं लड़ूंगा, मैं केस करूंगा, आई डू एवरीथिंग दैट इज पॉसिबल फ्रॉम माई साइड, बट वॉट इफ स्टिल यू डोंट पे, what if still you don't pay? Then there is no point that I will be wasting my time and energy and money on one student. I'll rather forget you. मैं आपको मेरी बुक से बाहर कर दूंगा, अगले साल एडमिशन नहीं दूंगा। मुझे कोई बोलेगा भी सर ये तो लॉस हो गया, हमने सर्विस दिया मगर वो पैसा नहीं दे रहा है। ठीक है यार, लॉस हो गया मगर टाइम मत निकालो उसके पीछे, अगली बार वो कहीं भी दिखे ना बाहर फेंक देना उसको। That is what I'll tell to staff. That loss is nothing but bad debts.
So definition is when a debtor defaults either in full or in part, अगर मान लो 35,000 मेरा फीस है, आपने 20,000 भरा, 15 नहीं भरा, तो by 15,000 it is my loss. Hope that is clear. अगर पूरा 35 नहीं भरा तो पूरा 35,000 is my loss. Hope that is clear, everyone. आगे बढ़ते हैं. ये एक तो बार बार बंद बहुत हो जाता है. आगे बढ़ते हैं. किसी लोगों की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई. जैसे किसी ने पूछा इफ कस्टमर बायज सम प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप एंड कस्टमर पेज फुल अमाउंट टू द सेलर, but the product, example pencil scale notebook, are not to customer, then it is which type of transaction? Are not to customer. I didn't got the question, I'm sorry dear. जिसका भी ये क्वेश्चन था, मुझे लैंग्वेज ही नहीं समझ में आई. तो आपकी लैंग्वेज सही भेजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन सही भेजिए, तो मैं उसको पढ़कर इंटरप्रेट कर पाऊंगा. आप कुछ भी भेजोगे तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा. सो मेक श्योर योर लैंग्वेज इज प्रॉपर. उसी का दूसरा क्वेश्चन था, दैट आल्सो आई डिडंट गॉट. इफ द कस्टमर हैव नो मनी टू बाय लैपटॉप बट ही हैज थिंग्स दैट कैन सेटिस्फाई द सेलर्स नीड, सो द प्रोडक्ट दैट द बायर हैव कैन कंसीडर इन मॉनेटरी बेनिफिट और सेलर्स पर्सनल यूज. आई डिडंट गॉट इट. आई एम एब्सोल्युटली सॉरी फॉर दैट. मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया. जिसका भी था मुझे पर्सनली फोन करके एटलीस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन सही कर दो तो मैं आपको बता दूंगा. फिर मिस्टर श्याम goes to buy TV costing 20,000. He said to the seller that he will pay 10,000 now and pay 10,000 later. So which type of transaction is this? As I told you in my earlier discussion, it is part cash, part credit. Hope things are clear. Mr. Raju borrows money, monetary benefit from Mr. Ram 25,000. Later he pays 20,000 in 2 months, but Ram does not pay 5,000 to Raju because of financial problem. Can be considered as bad debts? Yes, because as I told you, when a debtor defaults either in full or in part, पूरा 25 नहीं पे किया तो पूरा 25 का लॉस हुआ. वो 25 के लॉस को बैड डेट्स कहोगे. अगर 5 पे नहीं किया तो 5 का लॉस हुआ तो उस 5 के लॉस को बैड डेट्स कहोगे. जितना लॉस हुआ उसको बैड डेट्स कहोगे. होप थिंग्स आर क्लियर. आगे बढ़ते हैं. Mr. C borrows monetary benefit 40,000 from Mr. F. Here Mr. F does not run any business. Mr. C told to Mr. F that he will return the amount in 3 months. So Mr. F becomes creditor. Yeah, सही बात है. Mr. C के वो creditor है. But after 3 months Mr. C didn't pay the amount to Mr. F because of financial problem. So in this case who is creditor? Still creditor तो वही है. Mr. C ने पैसा नहीं दिया तो मिस्टर सी मिस्टर एफ के डेटर थे और मिस्टर सी के लिए एफ क्रेडिटर था. उनका सी रिलेशनशिप नहीं बदलेगा. नहीं पे किया तो उसका लॉस हो गया. किसका लॉस हुआ? एफ का हुआ. ठीक है, उस लॉस को हम कहते हैं बैड डेट्स. आगे बढ़ते हैं. सर कैन यू डिफाइन टर्म एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन? एक्टिविटी इज व्हाट आई एम डूइंग इज एक्टिविटी. व्हाट यू आर डूइंग इज एक्टिविटी. यू आर वाचिंग मी, आई एम टॉकिंग एंड आई एम डिलीवरिंग सेशन. दिस ऑल आर एक्टिविटीज. हम खाना खाते एक्टिविटी है, हम दौड़ते एक्टिविटी. मैं अभी सुबह क्रिकेट खेल के आया, वो भी एक्टिविटी है. मास्क पहना था, टेंशन मत लेना. ठीक है, वी फॉलो ऑल द नॉर्म्स. सो ऑल आर एक्टिविटीज बट नॉट ऑल एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ बिजनेस. आज से फॉर एग्जांपल ऑफिस जाकर मैं एससीपीएल की बुक में नहीं लिखूंगा आज मैंने 35 रन मारे, 2 कैच पकड़े और 3 विकेट ली. बिकॉज बिजनेस बोलेगा यार मैं क्या करूं इसका, बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टिंग मी. सो बिजनेस में वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं. अगर मैं बिजनेस का चेकबुक लेकर उस पर साइन करके 5 लाख का पेमेंट करता हूं, इज बिजनेस गेटिंग अफेक्टेड? यस. तो ये रिकॉर्ड होगा. होप दैट इज क्लियर. अगर आप मान लो अभी जाकर 20,000 का चेक बिजनेस को देते हो, वो चेक हम डिपॉजिट करते हैं बिजनेस के बैंक अकाउंट में, इज बिजनेस अफेक्टेड बाय दैट? यस. तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगा. तो बिजनेस में वही रिकॉर्ड होता है. नंबर 1 विच इज अफेक्टिंग बिजनेस. नंबर 2 इट कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी. होप दैट इज क्लियर. अगर ये दोनों होता है तो ही वो बिजनेस में रिकॉर्ड होता है और उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन. सो नॉट आई से ट्रांजैक्शन इज पार्ट ऑफ एक्टिविटी बट नॉट ऑल एक्टिविटीज आर ट्रांजैक्शंस. मैं आज खेलकर आया, वो एक्टिविटी थी मगर वो ट्रांजैक्शन नहीं था. ठीक है, आगे बढ़ते.
In bad debts, in role play, Mehul sir gives money to Rahul sir after bad debts. What if Mehul sir gives half amount to Rahul sir in bad debts? Still it is a game. अब बोलोगे सर गेम कैसे हुआ? बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ. You all gave your 10th, आपका रिजल्ट आ गया. आप सब यहाँ पर मेरा लेक्चर देख रहे हो, यानी आप सब पास हो गए हो. But you have got friends who have failed, right? तो अगर मैं सोशली देखूँ तो फेलिंग इज अ लॉस. ठीक है, पूरे साल आपने मेहनत की, सामने जब रिटर्न आना था नहीं आया तो वो लॉस हो गया आपका. होप दैट इज क्लियर. तो आपने और आपके परिवार ने, जो भी दोस्त आपका फेल हुआ है, उसने और उसके परिवार ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अब मैं फेल हो गया हूं, ठीक है, अब मैं आगे का पढ़ना शुरू करूंगा. मगर उन्होंने चांस लिया, रीचेकिंग का फॉर्म भरा, 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ था. ठीक है, रीचेकिंग का फॉर्म भरा और 2 महीने बाद 3 महीने बाद आंसर आया कि आप 1 सब्जेक्ट में पास हो गए. तो वो 3 सब्जेक्ट के लिए जब फेल हुआ था 3 महीने पहले, तब बहुत रोया होगा, राइट? आपको फोन भी किया होगा, आपने फोन किया होगा, उसने नहीं उठाया होगा, फिर आपको डर लगा होगा, यार थोड़ा डाउन हो गया, चल उसको मिलके आता हूँ, बहुत दुख हुआ होगा उसको. तो वो 3 का लॉस पकड़ के चल रहा था. अब 3 महीने बाद पता चला कि 1 में पास हो गया, तो थोड़ा खुश होगा ना वो. आप बोलोगे ना, चल यार 1 में तो पास हो गया, अब 2 की एग्जाम देनी है, चल आइसक्रीम खा के आते हैं, चल चल खिला आइसक्रीम, पार्टी दे दे, जस्ट टू मेक श्योर दैट ही फील्स गुड अबाउट इट. आप उसको ऐसा बोलोगे ना. वाई? बिकॉज 3 का लॉस पकड़ के चले थे, उसमें 1 का रिकवरी हुआ, तो वो 1 भी 3 में से जो 3 का लॉस था उसी में से रिकवरी हो रहा है. सो दैट रिकवरी फॉर अस, जैसे खुशी का मौका था, वैसे ही बिजनेस के लिए भी जब मेहुल सर वापस आके पैसा देते, खुशी का मौका है. क्योंकि हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमने तो उनको बुक से बाहर कर दिया था, एक्सपेक्टेशन बंद कर दिए थे, फोन करना बंद कर दिया था, फॉलो अप लेना बंद कर दिया था. एंड नाउ आफ्टर सर्टेन years or maybe months he comes and tells you कि सर ये पैसा आपका, I am sorry for the delay. अच्छा लगता है, वो अच्छे को हम गेन कहते हैं, और उस गेन का नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड. फिर जब अच्छा लगता है, मान लो वापस हम वो एग्जाम वाले में आ गए कि बोर्ड में से लेटर आया कि 1 में आप पास हो गए, तो डू यू थिंक यू विल बी आर्ग्यूइंग विद दैट? नहीं हम तो 3 में फेल हुए थे, आप 3 क्यों नहीं पास कर रहे हो? डू यू थिंक यू विल बी आर्ग्यूइंग? बोर्ड भी बोलेगा बॉस 1 में पास किया ना, बहुत मस्ती मगजमारी करेगा ना, तो 1 में भी नहीं करेंगे. आप लोग नहीं सर, एक दे दो, बाकी की 2 एग्जाम में बाद में दे दूंगा. तो ऑन द सेम लाइन, अगर मेहुल सर आधा पैसा देते, पौना देते, सवा देते हैं, कुछ भी देते, बॉस मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो आया ले लो. बिकॉज एनीथिंग दैट यू रिसीव फ्रॉम मेहुल सर वंस ही हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक इज गेन टू बिजनेस, व्हाटएवर ही पेज. फिर बहस करने मत बैठना, अरे नहीं साहब आपको तो 10,000 देने थे, आप तो सिर्फ 3,000 दे रहे हो. अरे 3 ना है ना, वरना वो भी चले जाएंगे, तूने तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. सो व्हाटएवर ही पेज, एक्सेप्ट इट, एंड व्हाटएवर ही पेज दैट्स योर गेन. और उस गेन को कहेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड. अगर डेफिनेशन पर जाए, व्हेन अ डेटर हु वाज रिटर्न ऑफ अर्लियर, मेहुल सर pays you off later either in full or in part, it results into recovery of loss, which is gain to business, and that gain is termed as bad debts recovered. Hope things are clear to everyone. If someone buys a chair and returns, and in return he gives his watch, but if that watch costs less than chair actual price, then it is a cash or credit transaction. If it is less, अगर मान लो आपकी कुर्सी 1 लाख रुपए की और आपकी घड़ी 20,000 की है, तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये पार्ट कैश पार्ट क्रेडिट हो गया कि 20,000 तक सेटलमेंट हो गया, 80,000 का सेटलमेंट होना बाकी है. तो फॉर दैट 80,000 इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, फॉर 20,000 इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. सो इट इज पार्ट कैश पार्ट क्रेडिट. होप थिंग्स आर क्लियर. कैश के लिए नाम नहीं लिखेंगे, क्रेडिट के लिए नाम लिखेंगे. आपने चेयर ले ली है, पैसा आपको देना बाकी है, तो वो बन जाएगा आपका क्रेडिटर. अगर उसके एंगल से देखें तो उसने आपको चेयर बेची है, आपसे 20,000 ले लिए, 80,000 लेने बाकी है, तो आप उसके लिए बन जाओगे डेटर. दैट गाय सोल्ड यू गुड्स, गिवन यू सर्विस, और मे बी गिवन यू कैश, मगर आपसे पैसा लेना बाकी है, तो आप उसके बन जाते हो डेटर. रोल्स में निकल जाओ, गेट इनटू द रोल. हु आर यू, यू शुड नो दैट, एंड दैट्स वेयर वी डू दैट रोल प्ले. हम हमेशा हर एक रोल प्ले के पहले बोलते हैं ना कि एंगल राहुल सर के बिजनेस का हो, अगर किसी और का एंगल लिया, फोन का काम फोन ही है, तो फोन भी आते हैं इसमें. अगर राहुल सर का एंगल बदल कर आपने किसी और का एंगल लिया,
तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपका पूरा एंगल उल्टा हो जाएगा। आपको लगे यार ये तो मुझे क्रेडिटर दिख रहा है, सही बात है क्योंकि एंगल अलग पकड़ा, एंगल सही पकड़ना। आगे बढ़ते हैं। सर माय डाउट इज दैट देन टॉपिक क्रेडिटर व्हाट इज सीकिंग सर्विस। ये किसी ने जिसने भी पूछा था, सीकिंग इज इंग्लिश टर्म, इट्स नॉट अ कमर्शियल टर्म। गूगल करो, डिक्शनरी देखो, मिल जाएगा। सीकिंग यानी लेना। हम नहीं कहते व्हेन वी मीट एल्डर्स वी से आई एम सीकिंग योर ब्लेसिंग्स, आपसे मैं ब्लेसिंग्स ले रहा हूं, दैट इज सीकिंग। सो प्लीज ये इंग्लिश है, थोड़ा रिसर्च कर लो, ठीक है, खुद देख लो। Sir, in cash transaction there is immediate settlement, but in cash transaction by check there is possibility of check getting bounced. So how can it be cash transaction? Very good question. But see, check को realize होने में time लगता है। Realize यानी getting converted into cash. To realize means to convert anything into cash. I repeat, to realize means to convert anything into cash. वो 3 Idiots वाला था ना, फ्री फ्री फ्री, वैसा वाला था। रियलाइजेशन मींस टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू कैश। सो चेक को कैश में कन्वर्ट होने में 3 दिन लगता है, ठीक है, मगर वी कैन वेट फॉर 3 days एंड आफ्टर 3 days देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। या तो पैसा होगा, जिसने आपको चेक दिया उसके अकाउंट में, वहां से पैसा अगर है तो ट्रांसफर हो जाएगा, अगर नहीं है देयर आर ऑल चांसेस दैट चेक माइट गेट डिसऑनर्ड। अगर पैसा ट्रांसफर हो गया तो उसे कहते हैं ऑनर्ड। क्या कहते हैं? ऑनर्ड, HONOURED। अगर पैसा नहीं ट्रांसफर हुआ तो उसे कहते हैं डिसऑनर्ड। होप दैट इज क्लियर। मगर हम 3 दिन के बाद क्या होगा वो हमें नहीं पता। पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा, नहीं पता। बट व्हाट वी डू इज, जैसे ही चेक आया, आपने मुझे चेक दिया, तो आई डोंट डाउट यू, आई गो ऑन अ गुड फेथ के बॉस तूने मुझे चेक दिया है तो तभी दिया है जब तेरे अकाउंट में पैसा है। So on that day I consider this as a cash transaction के settlement हो गया, assuming के पैसा आ जाएगा। अब 3 दिन के बाद अगर पैसा आ गया तो I don't have to do anything because 3 days before I already assumed that my assumption is right. So after 3 days nothing is to be done. But अगर 3 दिन के बाद पता चला कि पैसा नहीं आया, क्यों? क्योंकि चेक बाउंस हो गया, चेक डिसऑनर हो गया, तो मैंने 3 दिन पहले जो assumption किया था वो गलत हुआ, तो गलत को मुझे सही करना पड़ेगा। सही कैसे करते उस पर मत आना, बहुत टाइम है, ठीक है। ये तो आपने पूछा तो उसका जवाब दिया कि आई गो विद अजम्पशन दैट आफ्टर 3 days आई गेट माई मनी, सो आई अज्यूम इट टू बी सेटल्ड अकाउंट एंड सो इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। 3 दिन के बाद अगर पैसा आ गया तो मेरा अजम्पशन परफेक्ट था, क्योंकि मेरा अजम्पशन परफेक्ट था तो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग आफ्टर 3 days। बट इफ इट ऑल पैसा नहीं आया तो मेरा अजम्पशन गलत हुआ, तो 3 दिन पहले जो भी एंट्री मैंने पास की मेरे बुक में, जो भी अकाउंटिंग किया वो गलत हो गया, तो उस गलत को मुझे सही करना है। कैसे करना है उस पर बाद में आते हैं, अभी नहीं, ठीक है। अभी हम सिर्फ भाषा सीख रहे हैं, भाषा सीख लेंगे फिर उसको बुक में कैसे लिखा जाता है उस पर बाद में आएंगे। होप थिंग्स आर क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था। Sir, if business allows discount, then what is his profit and how will he handle his loss in that handle his loss in that discount allowed? Once again, बेटा ड्राफ्टिंग एरर है, इंग्लिश थोड़ा सही रखिए। जो मैं समझ रहा हूँ क्वेश्चन से कि sir, if business allows discount, then what is his profit and how will he handle his loss in that discount allowed? See, कोई बंदा, आई रिपीट, कोई बंदा नुकसान करके बिजनेस नहीं करेगा until unless it's a total। जैसे किसी ने बताया ना सर वो अगर गुड्स पेरिशेबल है, तो अगर वो केले बिगड़ रहे हैं और वो 0 हो जाए, उससे अच्छा है भाई 10 रुपए किलो के बजाय 5 रुपए आप ले जाओ, वो अलग बात है कि 0 से अच्छा 5। मगर अगर आपका प्रोडक्ट चल रहा है, 10 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं 15 रुपए में आपको ऑफर कर रहा हूं, यानी ऑलरेडी मैं 5 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूं। अब ये 5 रुपए का प्रॉफिट अभी तो हुआ नहीं है, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो हुआ नहीं है, बुक पर है ना, मैंने आपको बेचा, आप जब पैसा दोगे तब जाके ये 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। और उसमें भी बहुत बड़ा सवाल है, अगर पैसा दिया तो, अगर नहीं दिया तो पूरे 10 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि 10 के गुड्स दिए, मैं 15 एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगा 5 का प्रॉफिट होगा, मगर आपने तो कुछ नहीं दिया तो मेरे 10 का लॉस हो गया।
तो to see to it that this loss doesn't take place, what I do is I'll give you an offer कि 1 रुपया कम अगर टाइम पे दे देगा तो। आप मान लो टाइम पे दे देते हो तो आपने 14 रुपीज मुझे पे किए, तो डू यू थिंक इट इज अ लॉस टू मी? नो, 4 रुपए तो फिर भी मैं कमा रहा हूं प्रॉफिट। आप बोलोगे सर तो लॉस, मेरे प्रॉफिट में लॉस हुआ, मैं जो 5 रुपए प्रॉफिट करने वाला था उसके बजाय मैं 4 रुपए प्रॉफिट कर रहा हूं। तो जो डिस्काउंट होता है इट इज नेवर 10 रुपए पर मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा कि 10 रुपए का प्रोडक्ट है, मैं आपको नहीं बोलूंगा कि चलो 9 रुपए में दिया, नॉर्मली नहीं बोलूंगा। जब कुछ नहीं हो रहा है, बिक ही नहीं रहा है और ऐसा मुझे डर है कि ये खराब हो जाएगा, तब ये 10 रुपए पर मैं डिस्काउंट देना शुरू करूंगा। मगर इन नॉर्मल सिचुएशन इट इज ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस दैट आई अलाउ यू डिस्काउंट, एंड व्हेन आई से ऑन सेलिंग प्राइस तो जो है वो प्रॉफिट पर ही लॉस हो रहा है, इट्स नॉट योर एक्चुअल लॉस। एंड सो बिजनेस विल बी रेडी टू गिव अवे दैट 1 रुपी। ठीक है, नहीं कमाए थे, 4 रुपए तो आ गए ना। अगर ये इंसेंटिव नहीं दिया होता तो हो सकता है 4 छोड़ो 10 भी नहीं आते। सो दैट इज द लॉजिक ऑफ डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। सर ड्यूरिंग द पेमेंट इफ वी आर गिविंग चेक and will ask the seller to write the date of next week in the check, which type of transaction is that? Now this is a credit transaction. चेक दिया मगर आज का नहीं है, यानी आप आज डिपॉजिट नहीं कर सकते, यानी 3 दिन के बाद पैसा आएगा नहीं। कब डिपॉजिट करोगे? 7 दिन के बाद का डेट डाला, तो डिपॉजिट कब होगा? 7 दिन के बाद, यानी इफेक्टिवली आपने पेमेंट कब किया? 7 दिन के बाद, यानी अभी सेटलमेंट नहीं हुआ। तो सिर्फ चेक देना कैश ट्रांजेक्शन नहीं बन जाता है, आज के दिन का चेक देते हो तब ये कैश ट्रांजैक्शन बनता है। ये अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत बढ़िया था। आगे, डिफाइन कैश डिस्काउंट। एन इंसेंटिव गिवन बाय सेलर टू द बायर फॉर अर्ली पेमेंट। ये 15 रुपए वो जल्दी दे दे, उसके लिए मैं 1 रुपया जाने को रेडी हूं कि नहीं मिलेगा चलेगा, 4 तो मिलेंगे एक्स्ट्रा। दैट इज कैश डिस्काउंट। When even we pay on time, that is immediately, we get cash discount. So can we write only payment instead of only payment? See, normally when a market is going fine, when my business is doing great, I will never give discount. क्यों? क्योंकि भैया मार्केट अच्छा चल रहा है, तेरे पास पैसा है, I am giving you best of the service, then why should I give discount? डिस्काउंट कब आता है? 2 चीजों में, जब मार्केट अच्छा चल नहीं रहा है, ठीक है, जैसे अभी का सिचुएशन कोरोना है, people don't have money, and if they have money they are somewhere scared कि आगे क्या होगा पता नहीं है, so they are hoarding their money। तो अगर अभी मैं मेरा प्रोडक्ट 50-60 हजार पर बेचना शुरू करूंगा तो शायद आप एडमिशन ही नहीं लोगे, और अगर लोगे तो भी पैसा नहीं दोगे। So as a wise businessman I have to understand the situation, and now I'll give you discount, because there is no point I sell my product at a price at which I used to sell it last year, because last year was a normal year. I have to give this discount. तो कैश डिस्काउंट once again यहां पर it is an incentive to make payment. अर्ली बली छोड़ो बॉस, तुम पेमेंट कर लो, मैं डिस्काउंट दे दूंगा अभी की तारीख में। अभी की तारीख छोड़ दो तो नॉर्मली कैश डिस्काउंट का डेफिनेशन है अगर टाइम पर किया तो, अगर टाइम छोड़ दिया तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी नॉर्मली आपके टेक्स्ट बुक में जो देखोगे ना आप समझाओगे, तो उसमें आप देखोगे कि डिस्काउंट के लिए टाइम होगा कि इफ पेमेंट इज डन विद इन 10 डेज तो डिस्काउंट मिलेगा। 10 का 11वां दिन हुआ बॉस, डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी नहीं मिलेगा। दिस इज नॉर्मल सिचुएशन। अभी कोरोना चल रहा है, इसलिए मैंने मेरे टॉपिक में बताया था कि अभी तो बॉस तुम पैसा दे दो, मैं डिस्काउंट दे दूंगा, पैसा दे दो अभी के लिए, वरना नॉर्मली इट्स एन इंसेंटिव फॉर अर्ली पेमेंट। इफ यू डोंट मेक पेमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर डे देन यू डोंट गेट डिस्काउंट। Hope things are clear. Sir, in question 4, third party says that Mr. C brought a chair but didn't had money, so he gave his watch to the shopkeeper. Sir, but is it not it is not mentioned that shopkeeper accepted it or not. So what should be the answer? Yeah, I didn't knew that I had to give questions so much in detail. Shopkeeper, I'm not doing storytelling. If nothing is mentioned, then you have to assume that it is accepted. Silence is acceptance. So yes, it is accepted, and because it is accepted, so
सेटलमेंट हो गया है तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। किसी ने मुझे बोला सर मैंने गूगल करके देखा तो उसमें क्रेडिट लिखा है, आई डोंट नो, गूगल पर मैं नहीं विश्वास करता, उसमें तो कोई भी अपना ओपिनियन रखता है। बेसिकली सेटलमेंट हो गया है तो इट्स अ क्रेडिट, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। Secondly, I am not getting definition of the term economic activity because economic activity must be having something relating to money, right sir? Yes, it has to do everything with money. Every activity which is having money as a center point is economic activity, ठीक है। आपको ज़्यादा जब आर्ची मैम आएंगे ना तो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे, अभी मैं सब बता दूंगा तो फिर उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। Next is if customer gives amount of product but the product is not available in shop and it will be delivered tomorrow, then is that shop owner a debtor to the customer? Yes, उसने पैसा दे दिया है, सर्विस या प्रोडक्ट लेना बाकी है, तो to the customer yes, shopkeeper आपका debtor हुआ। Very nicely you have understood meaning of debtor, so good going। आपका नाम है विप्सा, विपासा और विप्सा वॉट एवर इट इज, बट आपने डेटर को सही मायने में समझ लिया है, गुड गोइंग। मैत्री पटेल, आई हैव अ डाउट दैट व्हाट इज बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। जब आपका डेटर जिसको आपने गुड्स दे दिया है, आपने सर्विस दे दिया है, आपने पैसा दिया है मगर सामने उसने कुछ नहीं दिया, तो वो बन जाता है आपका डेटर। उसने आपको टाइम दिया कि सर 15 दिन में दे दूंगा, 15 दिन हुआ नहीं दिया, आपने बोला ठीक है 5 दिन के बाद देगा, 20 दिन हो गए नहीं दिया, ठीक है 5 दिन के बाद देगा, 25 हुए नहीं दिया, फोन किया उसने बोला सर पैसे ही नहीं है, तो आप तो एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, मगर नहीं आया, सो नाउ दिस इज अ लॉस, यू हैव टू गेट दैट डेटर आउट ऑफ योर बुक्स। एंड जिससे पैसा आने वाला था वो बुक से बाहर चला गया, बुक पैसा दिए बिना, सी डेटर पैसा दे देता तो वैसे ही बुक से बाहर हो जाता क्योंकि सेटल हो गया ना, मगर सेटल हुए बिना बाहर गया तो ये हो गया आपका नुकसान, और उस नुकसान को बिजनेस में कहते हैं बैड डेट्स। डेटर बाहर गया, कुछ दिए बिना गया, तो वो हो गया नुकसान, उस नुकसान को कहते हैं बैड डेट्स। अब मान लो 1 साल 2 साल के बाद उस डेटर के मन में राम बसे और वो राम ने बोला बेटा ऐसा मत कर, किसी से गलत मत कर वरना नर्क जाएगा, तो उसको लगा हाँ यार सही है, और वो वापिस आया, उसने बोला सर आई एम सो सॉरी, टेक योर मनी बैक। इफ यू कैन अंडरस्टैंड, आपने तो उसके नाम का ना लिया था यानी उसको उससे एक्सपेक्ट करना जीरो कर दिया था, उससे बुक से बाहर कर दिया था, आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बोला था बॉस उसको आज से फोन करना बंद कर देना, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, और वो एकदम से आके पैसा देता है, दैट इज रिकवरी ऑफ लॉस व्हिच इज अ गेन, एंड दैट गेन इज कंसीडर्ड एज बैड डेट्स रिकवर्ड। होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हुए सर आई हैव डाउट इन ट्रांजैक्शन, ओके ट्रांजैक्शन होपफुली एवरीवन इज क्लियर, मैंने आगे बता दिया। इफ अ कंपनी पेज लेस देन हाफ द अमाउंट देन इन विच टाइप इट विल बी कंसीडर्ड, कैश और क्रेडिट? इट्स पार्ट कैश पार्ट क्रेडिट, बात कर ली हमने। What is the major difference between discount allowed and discount received? There is a major difference. Discount allowed is a loss, discount received is a gain. आपने मेरे पास से सर्विस ली, मेरी सर्विस का पैसा 35,000, ठीक है, आपने सर्विस ले ली, अब सेटलमेंट की बात आई, अब तो सर थोड़ा 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 कम करिए, मैं बोला नहीं होगा सर, आई हैव नॉट reduce any of the chapter, I have not reduced any of the terms, then why should you reduce your amount? मैंने डिस्काउंट नहीं किया सर्विस में, तो आप पैसे में डिस्काउंट क्यों करोगे? बहस हुई, फिर एंड में आपने 1-2 पहचान निकाली, मैंने बोला ठीक है सर एक काम करो 35,000 है ना, 32,000 प्लस जीएसटी दे दो, मेरे लिए 3,000 का नुकसान हुआ, आई अलाउड यू डिस्काउंट। होप दैट इज क्लियर। आपके एंगल से देखो तो यू रिसीव्ड डिस्काउंट, 35 देने थे 32 दे रहे हो, 3,000 का फायदा हुआ, उस फायदे को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन, discount allowed is a loss. Hope things are clear. When you get less than what you are supposed to get, it's discount allowed. When you pay less than what you are supposed to pay, it's discount received. Hope things are clear. Suppose the seller buys a pen for 10 but sells it for 15.
customer who came to purchase pen asks for discount and the seller agrees to sell it for 10. Even if he is selling for 10, if you can understand, still it is not a loss here. Loss कब होगा? जब 9 में बेचेगा तब लॉस होगा. अगर 10 में बेचता है तो if you can understand उसका प्रॉफिट 0 हो गया, यानी प्रॉफिट में उसको लॉस हुआ मगर लॉस नहीं है. Hope you are getting it. In discount allowed, the seller faces loss, but in this case neither loss nor gain is there. So will it be called discount allowed? Yes. मुझे मिलने वाला तो 15 था ना. 15 का अगर 10 हो गया तो मैं जो बुक में लिख, जब देख तेरे और मेरे बीच में जब पेन का सौदा हुआ अगर उसी समय 10 था तो मैंने 10 ही लिखा था और तूने दिया कितना? 10. तो आई एम राइटिंग 10, आई एम गेटिंग 10, सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. बट आई एम राइटिंग 15 एंड आई एम गेटिंग 10. तो बुक में जवाब तो देना, राहुल सर को जवाब तो देना पड़ेगा ना बिजनेस को कि देखा 5 रुपए का लॉस हुआ है, मैंने 15 लिखा है मगर तेरे को मिलेगा सिर्फ 10. मैं बोलूंगा अरे 5 आने बाकी ना, नहीं आने वाले. अच्छा नहीं आने वाले, ठीक है तो यार खत्म तो कर. तूने 15 लिखा है, 10 आए, 5 का सेटलमेंट तो कर. इफ यू आर नॉट रिसीविंग देन रिकॉर्ड इट एज लॉस एंड दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड एज लॉस. होप यू आर गेटिंग इट. आगे बढ़ते हुए, more example of economic activities not affecting the business. Economic activity like say for example, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, I'll सुनना अच्छी तरह से हर कोई. We are writing in books of business. मैं बिजनेस हूँ, वो महाभारत मैं समय हूँ, वैसे ही मैं बिजनेस हूँ, मेरा आवाज है बिजनेस का. It doesn't have form, shape or size, but it is owned by Rahul sir. So who is representing the business? Rahul sir. Now those transactions which are affecting the business are to be recorded in books of business. For example, Rahul sir on a personal level अपने दोस्तों के साथ गए. सुनना, उन्होंने अपने जेब में से 1000 रुपए निकाले और सबको ट्रीट दी. इस बिजनेस मैं, मेरा आवाज या फिर वो कुर्सी, इज बिजनेस गेटिंग अफेक्टेड विद दैट? आंसर इज नो. राहुल सर ने अपने जेब में से पैसा निकाला, अपने दोस्तों को पार्टी दिया. इट्स एन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बट इट इज नॉट अफेक्टिंग द बिजनेस. सो बिजनेस उसका कहीं भी अपने बुक में जिक्र नहीं करेगा. मगर अगर ऑफिस खत्म हुआ, राहुल सर के दोस्तों का फोन आया, यार आज तेरा ट्रीट है भूलना मत. राहुल सर हाँ यार याद है, तुम एक काम करो सिनेपोलिस पहुंचो, मैं आता हूं. राहुल सर ने बिजनेस का ड्रॉवर खोला, उसमें से 2000 रुपए लिए, ड्रॉवर बंद किया एंड ही वेंट एंड ही स्पेंट इट ऑन फ्रेंड्स. It is an economic transaction. Is it affecting business? Yes, it is affecting business. क्योंकि पहले केस में उन्होंने अपनी जेब में से दिया, business is least concern. दूसरे केस में ड्रॉवर में से लिया, बिजनेस के 2000 कम हो गए. So this will be recorded by business. ये एक सोच दे रहा हूं. I won't give you number of example 1 2 3 4 5. I'm just giving you the thought process. एक बार सोच आ गई तो फिर examples तो आप खुद बना लोगे. In cash transaction, the name of parties are not recorded. Is the transaction recorded in books of accounts? If yes, how it is recorded, and if no, why not? Is cash transaction, आपके इस सवाल को मैं सवाल करूंगा, is cash transaction affecting the business? Yes. बिजनेस ने जो गुड्स खरीदा था वो गुड्स बेचा तो बिजनेस में से गुड्स बाहर गए. Is it affecting the business? Yes. वो कैश बिजनेस में आया. Is it affecting the business? Yes. तो will it be recorded in books of business? Yes. मगर किसको बेचे वो नाम लिखने की जरूरत नहीं है. Because just imagine, I'll just give you a very simple example which you can actually see. You go to provision store, ठीक है, डीमार्ट में आप जाते हो, कम से कम 1000 लोग होते हैं वहां पर. किसी ने, हर कोई अपने अपने हिसाब से शॉपिंग करता है, ठीक है. आप काउंटर पर जाते हो बैग लेकर, वो बंदा कहता है कैश या क्रेडिट, या कैश या कार्ड. आप बोलोगे कार्ड स्वाइप करेगा, वो बारकोड चेक करेगा, बिल बनाएगा, आपको दे देगा. हैज दैट गाय एवर आस्क्ड यू योर नेम? नो. व्हाई? बिकॉज आपने गुड्स लिए, ठीक है, उनसे, और आपने उनको पेमेंट कर दिया. इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का नाम कहां जानने जाओगे? इसलिए नाम पूछने का ही नहीं, जरूरत नहीं है. आप बोलोगे सर नहीं, हमारे वहां जो वो करियाना वाले अंकल है ना, जनरल स्टोर वाले, उनको तो पता है मेरी मम्मी का नाम, मेरा नाम भी पता है. दैट इज फॉर मेंटेनिंग द रिलेशनशिप. ही नोज दैट देयर इज डिमांड 2 किलोमीटर्स अवे, बट ही डजंट वांट यू टू गो देयर.
That's why what he does, भाभी जी कैसे हो, अरे बेटा ये ले टॉफी. What he's doing is he is maintaining relationship. वो कभी आपको कॉल नहीं करने वाला है, भाभी जी आपके पैसे बाकी, क्यों? क्योंकि सेटलमेंट हो चुका है. तो फिर नाम क्यों जान रहा है? That is to promote his business. That is to make sure that there is bonding between customer and the buyer. उसके लिए नाम है, वो अलग है. रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपका नाम ले लेते हैं. दैट इज सो दैट दे कैन पास ऑन द स्कीम. वो नहीं आता है, मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, आज रामनवमी उसका 25% ऑफ, कल दिवाली उसका 30% ऑफ, just to make you know about the scheme. That's why they are taking your name, not because it's a credit transaction. कि अगर आप उसको उस समय आप बोलोगे सर आई वांट योर नेम, आप बोलोगे नहीं देना है मेरे को, he can't force you. Try. रेस्टोरेंट में नेक्स्ट टाइम जाओ, बोलेगा सर आपका फीडबैक प्लीज, आपका नाम वाम, आप बोलोगे नहीं देना है, he cannot force you. But if you don't pay and if he says सर आपका नाम, आप बोलोगे नहीं देना है, तो एक थप्पड़ मारेगा, बोले साला एक तो खा गया, पैसा नहीं दे रहा है, ऊपर से नाम नहीं लिख रहा है, फोन किसको करूंगा मैं? There is a difference. Hope you can understand. नाम का क्या काम, वो जो पॉइंट था, hope that is clear. Sir, if bad debts, sir, in bad debts, legally business writes off the buyer's name, then how can business take money from the buyer? भाई पैसा दे रहा है, लक्ष्मी आके आपको खुद चांदा कर रही है, तो मुंह धोने थोड़ी जाओगे, आप बोलोगे हाँ भाई आ दे जा, भले उसका नाम नहीं है मगर उसको बेचा तो है ना आपने गुड्स. Hope that is clear. His name is not there. Why? Because you yourself has removed his name and you accepted that as loss. Now he is coming and paying you. Will you say no? Why will you do that? You will just accept it. कि ठीक है दे दे पैसा. Simple. Hope that is clear. दूसरा सवाल था, if any person does not pay bill, then what business can do? Like what will be the necessary thing that business can do rather than forgetting the name? Does business can sue that person? Yes, I can sue that person. I can keep calling that person. I can I will wish that he goes behind the bars. I can do everything. But see, at the end of the day, मेरा काम ये नहीं है. I have other customers also to see, जो मुझे पैसा दे रहे हैं, जो मेरी सर्विस को अप्रिशिएट कर रहे हैं. अगर मैं इतनी नेगेटिविटी दिमाग में रख लूंगा, ऐसे 10 लोगों के वजह से मैं नेगेटिविटी जो इकट्ठा करूंगा, वो 1000 लोगों जिनको मेरी सर्विस चाहिए, जो पैसा दे रहे हैं, वहां पर भी मुझे अफेक्ट करेगा. एंड दैट्स व्हाई व्हाट बिजनेस डज इज ईदर ऑफ द टू थिंग्स. या तो छोटा बिजनेस है तो इग्नोर कर देगा, बड़ा बिजनेस है तो वो लॉयर की टीम रखेगा. रिलायंस के साथ आप ऐसा करो, यू कैन नॉट डू बैड डेट्स विद रिलायंस. दे हैव अ होल टीम ऑफ लॉयर्स विल बी फाइटिंग फॉर देम. तुम्हें परेशान कर देंगे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड दैट. नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट, सो दे माइट इग्नोर इट कि ठीक है यार, अब से इसके साथ धंधा नहीं करने का. होप दैट इज क्लियर. If discount topic, if there is 5% discount on some product, they are not able to understand that this 5% discount means what. Like for example, if seller sells mobile of 2000 and he's told me that he gives 5% discount to me, now 5% discount is concerned, I want to know that after that how much amount I am supposed to pay. Max बेटा, अगर 2000 का प्रोडक्ट है, इस पर 5% डिस्काउंट दिया, 2 5 10, यानी 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो 1900 रुपए आपको भरने हैं. दिस इज व्हाट यू पे. होप दैट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. सर, कैन आई मेक माई ओन डेफिनेशन इन द टेस्ट? इफ एट ऑल इट इज नॉट किलिंग द मीनिंग, यू कैन. In test, only terms will come or any technical question will also come. Paper दे दूं? नहीं ना? Okay. Keep preparing. Can you please give a brief idea of test, like how many marks are there for it and etc. Yes, you will be getting the papers type soon. What if buyer issues a check and the product same है, check dishonor हुआ तो क्या? Already हमने बात कर ली है. In how much time debtor are allowed to write off bad debts? Question गलत है बेटा. In how much time debtor are allowed to write off bad debts? Debtor खुद जब पे नहीं करता है तब उसका जो क्रेडिटर होता है वो उसको बुक से बाहर करता है, तो वो क्रेडिटर के लिए लॉस होता है, तो वो क्रेडिटर के लिए बैड डेट्स कहा जाता है.
तुम्हारा क्वेश्चन गलत जा रहा है. हाउ मच टाइम, जितना टाइम दिया है. जैसे मैंने आपको टाइम दिया है सितंबर के पहले पे कर देना है, सो दैट इज योर टाइम. गेटिंग द आइडिया. हर प्रोडक्ट का अलग अलग टाइम होता है, तो उस टाइम के पहले आपको पे कर देना है. अगर पे नहीं किया तो लीगल एक्शन लो. लीगल एक्शन में थक जाते हो, फिर उसको राइट ऑफ कर दो. टाइम नहीं बिगाड़ना है. जिस दिन यू डिसाइड कि आप टाइम नहीं बिगाड़ना है इसके पास, उस दिन आप राइट ऑफ करो. देयर इज नो स्पेसिफिक पीरियड. सपोज अ सेलर सेल्स गुड्स to his customer, pays partially, then this transaction is considered as cash or credit. It is part cash, part credit. Actual meaning of liquidity. Liquidity is cash or anything which can be converted into cash. Liquidity का मतलब है cash. Liquid business में जितनी भी चीजें आपकी है उसमें सबसे liquid चीज होती है, that is cash. So liquidity is nothing but cash. तो आगे से आप कहीं भी सुनो कि दिस पर्सन इज हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी, यानी उसके पास बहुत सारा कैश है. दिस पर्सन डजंट हैव लिक्विडिटी, दिस बिजनेस इज लैकिंग इन लिक्विडिटी, यानी उसके पास कैश नहीं है. ठीक है. आई हैव डाउट दैट बिजनेस इटसेल्फ टेक्स फ्रॉम क्रेडिटर, देन ही कैन बी आल्सो कॉल्ड एज कस्टमर. एग्जांपल भी था ना, हम राहुल सर के एंगल से देख रहे थे. राहुल सर जब मेहुल सर को बेचते हैं तो राहुल सर के लिए मेहुल सर डेटर है, मगर वही राहुल सर जब मेरे पास बोतल खरीदने के लिए आते हैं तो वही राहुल सर के लिए मैं बन जाता हूं क्रेडिटर. तो राहुल सर की बुक में मैं भी हूं, मुझे पैसा देना बाकी है, मेहुल सर भी है, उनसे पैसा लेना बाकी है. होप दैट इज क्लियर. सर माय डाउट इज दैट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेट्स. डेट्स इज नथिंग बट क्रेडिटर, synonym to creditor. Debts and creditor is any person, firm or institute to whom you are rather from whom, I'm sorry, creditor is a person, firm or institute from whom you have purchased goods. जैसे goods खरीद लिया है, सामने आपको क्या देना था, पैसा देना बाकी है. सर्विस ले ली है, सामने आपको क्या देना था, पैसा देना बाकी है. या फिर पैसा लिया है और सामने आपको पैसा लौटाना था मगर लौटाना बाकी है, तो वो पर्सन, फर्म और जिससे आपने गुड्स लिया, सर्विस ली, पैसा लिया, वो बन जाता है आपका क्रेडिटर. Hope things are clear. आगे बढ़ते हुए, sir, I am little confused in debtor and creditor, so can you please explain both again? I hope during this session things are clear. Doubt in bad debts recovered. If the debtor gives half the total amount, then it will be lost to business and bad debts will be recovered. And why? As I told you, हमने तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर जितना दिया एक्सेप्ट कर लो. जितना दिया अनएक्सपेक्टेड अमाउंट है, आपके लिए तो गेन ही है, एंड दैट गेन इज बैड डेट्स रिकवर्ड. फिर उस समय उसके साथ बहस करने मत बैठो कि नहीं नहीं यार मैंने तो 10,000 दिए थे, अब तू 10,000 लौटा. अरे भाई 3,000 दे रहा है ना, तो ले लो 3,000, वरना वो भी नहीं मिलेंगे. होप दैट इज क्लियर. सर डाउट इन बैड डेट्स रिकवर. ओके. इज डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड सेम, आई मीन इक्वल इन क्वांटिटी? यस ऑब्वियसली, मैं जितना डिस्काउंट दूंगा उतनी ही डिस्काउंट सामने वाला लेगा. So amount are always same, but nature is different. जो allow करता है उसके लिए loss है, जो receive कर रहा है उसके लिए gain बन जाता है. If a person is creditor, then can he be debtor for the producer ahead from where he bought the goods? Yes, perfect. Karan Tejwani, आपकी सोच perfect जा रही है. So keep that thought process with you. Good job. In postponed settlement, the name, address and phone number is taken. What if customer gives wrong credentials and never comes back for settlement? बेटा घरगत्ता नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, वो दोस्तों के साथ वो बीवी बाजीगर जो आता है वो नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर कोई भी गलत नाम देकर चला जाएगा. सी बिजनेस इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी, यू आर देयर टू स्टे इन द बिजनेस. सो ना ही आप किसी से गलत करोगे, ना ही आप गलत आपके साथ कोई कर सकता है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू टेक इंफॉर्मेशन, यू आस्क फॉर आधार कार्ड, पान कार्ड, ये सारी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो आप लोगे, उसकी जेरोक्स कॉपी लोगे और फिर उसकी इंफॉर्मेशन उसमें से निकालोगे. यू डोंट गो वर्बल एब्सोल्युटली, बिकॉज सी जब मैं उसको कुछ प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ठीक है, और उसको टाइम दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आई नो दिस, ही कैन बी अ थीफ, ठीक है, वो मुझे उल्लू बना सकता है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई विल डू इज आई वोंट ट्रस्ट व्हाटएवर ही इज सेइंग, आई विल आस्क फॉर सम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड देन बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आई विल रिकॉर्ड हिम इन माय बुक्स. होप थिंग्स आर क्लियर. Yeah, for example, a boy named Parth went to buy some glasses and payment is left to pay.
लेफ्ट टू पे यानी सेटलमेंट बाकी है, यानी वो बॉय उस बिजनेस का बन गया डेटर, बट ही वांटेड टू टेक द ग्लासेस एट द नेम ऑफ हिज कंपनी बिकॉज he was buying that for his company use. So when the owner of the glass shop asks for the name, he gives the name of his company, and because the money is left to pay, who will become debtor, company or part? Company. Good question, because as I told you, you are not writing in books of Rahul sir, you are writing in books of his business. तो राहुल सर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो बिजनेस के नाम से करेंगे. जैसे आप फीस का पेमेंट करते हो तो आपको जो रिसीट मिलती है उस पर सोहम सर का नाम नहीं होता है, सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का नाम है. यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन नॉट विद सोहम सर, यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन विद सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज सोहम सर एंड सोहम क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड आर डिफरेंट. होप थिंग्स आर क्लियर. ये कुछ डाउट्स थे, ठीक है. एज आई टोल्ड यू, बढ़िया डाउट्स थे, अच्छे वाले डाउट्स थे, ठीक है. कुछ मिस I'll say I could not figure out the language, तो वो मैंने इवन आपको वापस भी भिजवाए थे, मगर आपसे मुझे वापस कम्युनिकेशन नहीं हुआ टाइम पर, तो इसलिए वो रह गए. एक दो ही होंगे ऐसे जिनकी भाषा मुझे नहीं समझ में आई. अगर आपको ये सुनने के बाद लगता है मेरा डाउट रह गया तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, ठीक है. यू हैव माई नंबर एंड आई विल सेंड यू अ वॉइस नोट टू मेक श्योर दैट यू आर परफेक्टली क्लियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कल टेस्ट है आपका. अब टेस्ट में कैसे प्रिपेयर करना है, तो बेस्ट थिंग अबाउट टेस्ट इज इन दिस ऑनलाइन सेशन. नॉर्मली अगर कल टेस्ट होता, फेस टू फेस सेशन होता, तो आप कैसे रिवाइज करते? यू वुड हैव गॉन थ्रू ऑल द नोट्स, ठीक है. याद करने का ट्राई करते, क्या बोला था, इसका क्या था, उसका क्या था, अरे वो क्या एग्जाम्पल था, इसका क्या एग्जाम्पल था. जिनको याद आ जाता, जिनको नहीं आता नहीं आता. बट days are different now, if you can understand. You don't have to remember anything, because अगर कुछ भी भूल गए, you got all the sessions available. वापस सेशन देख लो अच्छी तरह से and make sure that your revision is done perfect. And when I say revision is done perfect, तो उसका मतलब क्या है? जब मैं कैपिटल बोलूं तो कैपिटल यानी आपको राहुल सर दिखने चाहिए. अगर राहुल सर नहीं दिख रहे और उनकी कार, उनका कैश और उनका चेक दिख रहा है तो आपकी सोच गलत जा रही है. कैपिटल बोलता हूं तो आपको राहुल सर दिखने चाहिए. राहुल सर दिखे तो डेफिनेटली ओनर्स अकाउंट इंडिकेटिंग मॉनेटरी बेनिफिट गिवन बाय ओनर टू द बिजनेस, डेफिनेशन हो जाएगा. ड्राइंग्स बोलता हूं तो वो कैश, गुड्स और कार नहीं दिखनी चाहिए, आपको राहुल सर दिखने चाहिए. क्रेडिटर बोलता हूं तो आपको सोहम सर दिखने चाहिए. डेटर बोलता हूं तो आपको रोहन सर और मेहुल सर दिखने चाहिए. कैश ट्रांजैक्शन बोलता हूं तो वो सारे कैश वाले जो ट्रांजैक्शन थे जिसमें रोहन सर आए, आई से कुन सर आए थे, एंड वन मोर वाज देयर, आई जस्ट डोंट रिमेंबर, आई थिंक पलक मैम थे, तो वो लोग दिखने चाहिए कि सेटलमेंट हो गया था. जैसे आपको वो इवेंट याद आ जाएंगे ना, वो दिखेंगे ना, हाँ सेटलमेंट हो गया था, तो ऑटोमेटिकली डेफिनेशन बन जाएगा कि कैश ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन व्हेन देयर इज इमीडिएट सेटलमेंट, वेदर इट इज बाय कैश, वेदर इट इज बाय चेक, वेदर इट इज अ बार्टर. दैट इज गुड्स दिखा तो आपको सीधा दिखना चाहिए कि अच्छा वैश्विक सर बेंच बेच रहे थे, अच्छा मोनिश सर स्टेशनरी बेच रहे थे, अच्छा कुन सर जो थे वो गाड़ी बेच रहे थे. दैट मींस व्हाट यू डील इन इज योर गुड्स. बट सोहम सर तो गा रहे थे और रोहन सर क्रिकेट खिला रहे थे, तो वो तो सर्विस था ना, और सर्विस में गुड्स नहीं होते. होप दैट इज क्लियर. स्टॉक तो पेन 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 14 पेन्स थी, 4 बिक गई, 10 बची, जो नहीं बिका वो बना स्टॉक, और जो आज क्लोजिंग स्टॉक है वो कल बनेगा आपका ओपनिंग स्टॉक. होप दैट इज क्लियर. अगर इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हो, एंड प्लीज डू दैट, देन यू कैन से दैट अब तक जो भी सीखा वो आपके कंट्रोल में है. बैड डेट्स पूछा, तो अगर बैड डेट्स में आपको मेहुल सर दिखे तो गलत, क्योंकि मेहुल सर इज नॉट बैड डेट्स. मेहुल सर ने पैसा नहीं दिया तो उनको बुक से बाहर कर दिया, which resulted into loss to the business, and that loss is bad debts, is called as bad debts. Hope things are clear, everyone. तो इस तरह से सीखना. बैड डेट्स रिकवर्ड में आपको मेहुल सर नहीं दिखने चाहिए. वंस अगेन,
बिकॉज मेहुल सर इज नॉट बैड डेट्स रिकवर्ड, कि जो लॉस हो गया था वो लॉस में से पैसा वापिस आया, वो जो लॉस में से हमने एक्सपेक्ट किया था लॉस है और उसमें से पैसा वापस हुआ आया, वो बिजनेस के लिए हो गया फायदा, और उस फायदे को कहते हैं बैड डेट्स रिकवर। अगर ये सारी चीजें आपको दिखती है तो आप सही जा रहे हैं, एंड दैट्स हाउ यू रिवाइज योर चैप्टर। थिंग्स आर क्लियर, सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। प्लीज गिव द टेस्ट, नंबर 1। नंबर 2, बी ऑनेस्ट। खराब लिखोगे, गलत कर रहे हो, मगर सही कॉपी करके लिखोगे उससे भी बड़ा गलत कर रहे हो। तो बी ऑनेस्ट, एंड टू ऑल द पेरेंट्स इट्स अ रिक्वेस्ट, मेक श्योर इन एवरी टेस्ट, नॉट ओनली दिस टेस्ट, एवरी टेस्ट यू आर योर किड्स मॉनिटर, स्टे विद देम। आपके सामने आपका बच्चा टेस्ट देगा, मेक श्योर दैट यू आर मॉनिटरिंग इट प्रॉपर्ली। होप दैट इज क्लियर। दैट्स इट फॉर द डे। होपफुली द सेशन वाज एनलाइटिंग, कुछ फायदा हुआ, कुछ क्लियर हुए डाउट्स। एज आई टोल्ड यू, एक दिन आएगा जब गाड़ी 130 की स्पीड पर चलेगी और सब कुछ क्लियर होगा कि कब कौन सा गियर चेंज करना है और कौन से गियर पर आप अभी चल रहे हो। एक दिन आएगा, सो डोंट वरी, ठीक है। हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, ठीक है, एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर।